दुनिया का सबसे मिस्टीरियस मुल्क, जहां इंटरनेट आम लोगों के लिए मौजूद ही नहीं है, जहां मीडिया और इंफॉर्मेशन पूरी तरह गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और जहां लोग अपने लीडर को एक प्रेसिडेंट नहीं बल्कि खुदा की तरह मानते हैं। ये मुल्क है नॉर्थ कोरिया और इस मुल्क का लीडर है किम जोंग यून, एक ऐसा शख्स जिसके फैसले सिर्फ उसके मुल्क तक महदूद नहीं रहते बल्कि पूरी दुनिया की सियासत और सिक्योरिटी को हिला कर रख देते हैं। आखिर कौन है ये किम जोंग यून और किस तरह ये इतनी पावर तक पहुंचा और क्यों इसका नाम दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल लीडर्स में शुमार होता है? चलिए जानते हैं। नॉर्थ कोरिया की कहानी असल में एक फैमिली डेंसिटी की कहानी है। इस मुल्क की बुनियाद किम इल संग ने रखी थी। किम इल संग को नॉर्थ कोरिया का फाउंडिंग फादर माना जाता है और उन्होंने 1948 से लेकर कई डिकेड्स तक इस मुल्क पर हुकूमत की। उनके रूल के दौरान एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बनाया गया जिसके तहत मुल्क के प्रेसिडेंट को सिर्फ एक प्रेसिडेंट नहीं बल्कि मुल्क की आइडियोलॉजी का मरकज समझा जाता था। उन्होंने एक आइडियोलॉजी इंट्रोड्यूस की जिसे जुशे कहा जाता है, जिसका मतलब है सेल्फ रिलियंस, यानी कि अपने बाल पर जीना। और इसी आइडियोलॉजी ने नॉर्थ कोरिया को दुनिया से अलग और आइसोलेटेड बनने में सबसे बड़ा किरदार अदा किया। किम इल संग के बाद उसका बेटा किम जोंग इल पावर में आया। किम जोंग इल ने भी उसी तरह स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल सिस्टम के जरिए मुल्क को कंट्रोल किया। उसके रोल के दौरान मिलिट्री को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई और इसी दौरान नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल पर काम शुरू किया। ये वो वक्त था जब दुनिया को पहली बार सीरियस तौर पर नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर एम्बिशन का एहसास हुआ और इसी पावरफुल पॉलिटिकल डेंसिटी में किम जोंग यून पैदा हुआ। उसका बचपन पूरी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री रहा है क्योंकि नॉर्थ कोरिया अपनी लीडरशिप की पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन शेयर करता है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग यून ने अपनी तालीम का कुछ हिस्सा स्विट्जरलैंड में हासिल किया। वहाँ वो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट की तरह रहता था और अपनी असली आइडेंटिटी को छुपा के रखता था। स्विट्जरलैंड रहते हुए उसने वेस्टर्न कल्चर, स्पोर्ट और मॉडर्न लाइफस्टाइल को करीब से देखा और ये एक्सपीरियंस शायद उसकी पर्सनैलिटी को शेप देने में भी मददगार रहा। 2011 में जब किम जोंग इल का इंतकाल हुआ तो पूरी दुनिया की नज़र नॉर्थ कोरिया पर थी और उस वक्त किम जोंग यून की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी और कई इंटरनेशनल एनालिस्ट को लगता था कि ये इस उम्र में मुल्क को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता किम जोंग यून ने अपनी पोजीशन को मजबूत करना शुरू किया। उन्होंने अपनी लीडरशिप और पॉलिटिकल एलीट्स को अपने साथ अलाइन किया और कुछ ही सालों में अपनी अथॉरिटी को पूरी तरह एस्टेब्लिश कर लिया। किम जोंग यून के रोल के शुरुआती सालों में कई कंट्रोवर्शियल डिसीजंस भी सामने आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें अपनी पावर को सेव करने के लिए कई हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को भी रिमूव करना पड़ा। इन एक्शन ने दुनिया को यह सिग्नल दिया कि किम जोंग यून अपनी लीडरशिप को किसी भी तौर पर छोड़ना नहीं चाहते और वो मुल्क पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखना चाहते हैं। किम जोंग यून की लीडरशिप की डिस्कशन सबसे ज्यादा उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से होती है। उनके रूल के दौरान नॉर्थ कोरिया ने कई बैलिस्टिक मिसाइल्स टेस्ट किए और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डेवलप करने की कोशिश की। कई बार टेंशन इतनी बढ़ गई कि दुनिया को ये डर लगने लगा कि कहीं कोई बड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट शुरू ना हो जाए। और इस टेंशन के दौरान दुनिया ने एक अनयूजुअल मोमेंट भी देखा जब किम जोंग यून ने डायरेक्ट डिप्लोमेसी का रास्ता इख्तियार किया। 2018 में किम जोंग यून और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान हिस्टोरिकल मीटिंग्स भी हुई। ये मीटिंग सिंगापुर में हुई जहां दोनों ने न्यूक्लियर टेंशन को कम करने की बात की और ये ग्लोबल पॉलिटिकल का एक रेयर मोमेंट था क्योंकि पहली बार अमेरिकन प्रेसिडेंट और नॉर्थ कोरियन लीडर फेस टू फेस मिले। अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया की तो नॉर्थ कोरिया के अंदर की जिंदगी और बाकी दुनिया की जिंदगी बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ गवर्नमेंट का कंट्रोल सोसाइटी के हर पहलू पर होता है, मीडिया स्ट्रिक्टली कंट्रोल होता है और सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव न्यूज़ ही लोगों तक पहुंचती है। इंटरनेट एक्सेस बहुत लिमिटेड होता है और आम लोगों को ग्लोबल इंफॉर्मेशन तक नहीं मिलती। इसके बावजूद नॉर्थ कोरिया अपनी मिलिट्री और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की वजह से ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक इम्पोर्टेंट पोजीशन रखता है। छोटा सा मुल्क होने के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसीलिए दुनिया के पावरफुल मुल्क नॉर्थ कोरिया की पॉलिसीज और डिसीजन को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। आज किम जोंग यून उन लीडर्स में शुमार होता है जिसके फैसले सिर्फ उसके मुल्क तक महदूद नहीं रहते बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट करते हैं। नॉर्थ कोरिया का फ्यूचर क्या होगा और किम जोंग यून की पॉलिसीज दुनिया पर कैसे असर डालेंगी, ये सवाल भी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री है। इस टॉपिक के बारे में अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।